नहर में डूबने की कहानी पर सवाल, बेटे की हत्या की आशंका। मुजफ्फरनगर थाना खालापार क्षेत्र निवासी मुमताज अहमद ने अपने 17 वर्षीय बेटे हुजैफा उर्फ मन्नू के लापता होने के मामले में थाना सिखेड़ा पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं। परिजनों ने पूरे मामले को संदिग्ध बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। पिता का कहना है कि उनके बेटे के साथ केवल हादसा नहीं हुआ, बल्कि उसके साथ किसी बड़ी साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। परिजनों के मुताबिक 16 मई 2026 को अबूजर, सुहेल उर्फ रेहान और आहद नामक युवक हुजैफा को उसकी दुकान से चितौड़ा झाल पर नहाने के लिए अपने साथ लेकर गए थे। परिवार का आरोप है कि देर शाम तीनों युवक अकेले ही हुजैफा की मोटरसाइकिल लेकर घर पहुंचे और बताया कि नहाते समय वो नहर में डूब गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार मौके पर पहुंचा और थाना सिखेड़ा पुलिस को सूचना दी गई। मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस लगातार नहर और आसपास के क्षेत्रों में हुजैफा की तलाश कर रही है। पुलिस की ओर से नहर में सर्च अभियान चलाया जा रहा है और युवक को ढूंढने के प्रयास जारी हैं। हालांकि कई दिन बीत जाने के बाद भी हुजैफा का कोई सुराग नहीं लग सका है। इधर पीड़ित परिवार पुलिस जांच से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। परिवार का आरोप है कि शुरुआती समय में अगर तेजी से गोताखोरों, डॉग स्क्वाड और अन्य संसाधनों की मदद ली जाती तो शायद कोई अहम सुराग मिल सकता था। परिजनों का ये भी कहना है कि जिन युवकों के साथ हुजैफा गया था, उनसे सख्ती और गहराई से पूछताछ नहीं की गई। पिता मुमताज अहमद ने आशंका जताई है कि रंजिश के चलते उनके बेटे की हत्या कर शव को कहीं छिपाया गया हो सकता है। उनका कहना है कि पूरे घटनाक्रम में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब तक सामने नहीं आए हैं। इसी वजह से परिवार लगातार मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। पीड़ित परिवार ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाई है कि मामले की विवेचना किसी दूसरे थाने या स्वतंत्र एजेंसी को सौंपी जाए। साथ ही नामजद युवकों को पुलिस रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ कर सच्चाई सामने लाई जाए। फैसल अहमद, लापता युवक का बड़ा भाई। पुलिस नहर में हमारे भाई की तलाश कर रही है, लेकिन हमें शुरू से इस पूरी घटना पर शक है। जो लोग उसे अपने साथ लेकर गए थे वही आखिरी बार उसके साथ थे। हम चाहते हैं कि हर पहलू से जांच हो और हमारे भाई के साथ आखिर क्या हुआ इसकी सच्चाई सामने आए। मेरा फैसल अहमद नाम है सर। सर हमारे छोटा भाई शॉप पे काम कर रहा था, उसके दोस्त उसे बुला के ले गए। अब उन्होंने हमें बताया, हमने उनसे पूछा वे कहाँ ले गए, तो उन्होंने बताया कि चितौड़ी की झाल पे ले गए, तो वो डूब गया। और ये हादसा है 5 बजे का, और उन्होंने हमें आके बताया 9:30 बजे घर। और हम प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी हो इसमें संतुष्टि कराई जाए। हमें जो एसओ साहब है सिखेड़े के, उनसे बिल्कुल भी संतुष्टि हो नहीं पा रही। वे पहले तो कह रहे थे कि 99% इसमें बॉडी है, और अब के जब से एनडीआरएफ की टीम ने मना करा है कि इसमें बॉडी नहीं है, जब से उन्होंने कह रहे हैं कि लगी 1 से 1000% इसी में बॉडी है। और 11 दिन हो गए, अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा। आश्वासन पे आश्वासन मिलता जा रहा है, बस कोई हमारी हेल्प करने को तैयार नहीं। अब हम एसएसपी साहब के पास आए थे, एसएसपी साहब ने कहा सीओ साहब के पास जाओ। सीओ साहब से मिलने के बाद उसके बाद एसओ साहब के पास जाओ। एसओ साहब तो इस तरह की बातें करते कुछ, मतलब जैसे कि सर्टिफाई, मतलब हमें सर्टिफाई कर देते हैं बिल्कुल नॉर्मल, कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, कभी बाइक ठीक करा लो, फिर अच्छे डॉक्टर के जाओ। बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट ऐसा ले ही नहीं रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है इसमें कुछ और ही मामला है। इसमें मुझे सोची समझी साजिश लगती है, क्योंकि बच्चों की जो उसके साथ लड़के गए थे, जो उसे दुकान से बुला के लेके गए थे, वे 3 लड़के थे। चौथा हमारा छोटा वाला भाई था। जी एफआईआर तो हो गई थी, पर उसमें कोई हमें खास रिस्पॉन्स तो नहीं मिल पा रहा। 11 दिन में अभी तक यही नहीं पता चल रहा कि वो डूबा है, कहाँ गया है, कहाँ नहीं गया है। इस तरह से ही पता कर ही नहीं पा रहे, बस हमें गुमराह करा जा रहा है कि पानी में है डेड बॉडी। और हमारे काफी सारे लड़के उसी दिन से लगे पड़े हैं अब तक, रात में भी वहीं बैठ रहे, दिन में भी वहीं बैठ रहे, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा हमें। और तो कुछ बॉडी मिल चुकी, पर वो बॉडी जो हमारी है या सुई में है वो नहीं मिल पा रही। जो अलग से बॉडी जा रही है वहाँ पे पुरानी आ रही है, रुकी हुई। सर हमने एनडीआरएफ ने खतौली तक प्रयास किया है पूरा, कोई रिस्पांस नहीं मिला। उन्होंने मना कर दिया क्लियर इसमें बॉडी है ही नहीं। और हमें भी यही अंदेशा है कि वो बॉडी इसमें है नहीं, क्योंकि अब से कुछ टाइम पहले उनके साथ लड़ाई हुई थी। जो लड़कियों से बुला के ले गए थे उनके साथ लड़ाई हुई थी, और फिर अचानक से एक लड़का दिल्ली से आया, एक लड़का देहरादून से आया 1 दिन पहले, और अगले दिन ये हादसा हो गया। और उनका ना तो कोई रिमांड लिया गया है सही तरह। वो स्माइल पास कर रहे हैं, वहाँ पान पुड़िया ब्रेकफास्ट खाना सब चीज खा रहे हैं अच्छी तरह। उनके चेहरे पे ऐसा कुछ है ही नहीं कि जैसे कोई कांड हुआ हो। एक सिपाही ने उनसे पूछा जैसे आपका दोस्त खो गया या मिल नहीं पा रहा, तुम्हें कोई गम है? उन्होंने कहा कि हमें कोई गम नहीं है। अब उन्हें जी बस हम इंसाफ चाहते हैं, जैसा भी है हमारा भाई, मुझे हमें जिंदा या मुर्दा जैसा भी हो उस हाल में चाहिए। और इस पे लड़कों पे सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।